हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कल से आगे खनिज एवं सेल। कल मैंने खनिज के बारे में आपको बताया था कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उसकी परिभाषा और जो प्रकार है उनकी परिभाषा के बारे में आपको बताया था। आज हम खनिजों की जो भौतिक विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली जो विशेषता है क्रिस्टल का बाह्य स्वरूप, यानी कि जो आपके खनिज है क्रिस्टल है उनका बाह्य स्वरूप होता कैसा है। प्रत्येक क्रिस्टल है उसका बाह्य स्वरूप होता है, उसकी आंतरिक संरचना के कारण होता है। लेकिन क्या होता है कि इसके जो जितने भी क्रिस्टल है वो 6 भागों में बंटे हुए हैं, यानी कि उनके 6 जो स्वरूप माने गए हैं। इसके बाद जो आता है आपका जो 6 स्वरूप है वो एक में भी बटे हुए हैं, त्रिलंबांश भी है, त्रिलंबांश है, षटकोणीय भी है। तो इस प्रकार से ये बंटे हुए हैं। फिर आता है विभंजन, यानी कि फ्रैक्चर जैसे कहीं टूट फूट हो जाती है हड्डियों में, हम बोलते हैं कि फ्रैक्चर हो गया। तो उसी प्रकार से विभंजन, जब क्रिस्टलों में विभंजन होता है तो इसमें टूट फूट जो होती है उसमें क्या होता है कि इसका कोई तल नहीं होता। आपने देखा है जैसे कांच को हम तोड़ते हैं वो एक सतह से नहीं टूटता, वो विभिन्न प्रकार से टूट जाता है। तो जो विभंजन है यानी कि जो क्रिस्टलों का या खनिजों का टूटना होता है, विभंजन होता है, उसका एक तल नहीं होता, वो किसी भी प्रकार से टूट सकता है। फिर आता है चमक। प्रत्येक क्रिस्टल के अंदर अपनी चमक होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो हल्की चमक हो या फिर ज्यादा चमक हो, ये चमक होती है। इसके बाद आता है रंग। प्रत्येक तो नहीं लेकिन बहुत से जो खनिज होते हैं उनका अपना एक कलर होता है, कुछ चमकीले होते हैं, लेकिन क्या है किसी के अंदर मिलावट के कारण रंग होता है। यानी कि अगर हम किसी जैसे पानी है, पानी आपने देखा है अगर हम उसके अंदर कुछ कलर मिला देते हैं तो उसका रंग वैसा ही हो जाता है। तो जो क्रिस्टल होते हैं उसमें उनका रंग कुछ मिलावट के कारण होता है, लेकिन कुछ का अपना वास्तविक रंग पाया जाता है। फिर आता है धारियां। धारियों में क्या होता है, जब इनको घिसाया जाता है तो ये सतह पर धारियां छोड़ देते हैं। आपने देखा है जैसे हम किसी भी जो खनिज है, कुछ भी तत्व है, जैसे हम सिल्वर है या उसको घिसाते हैं कहीं पर भी, वो धारियां छोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी कि आपने देखा है पारदर्शिता में यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक वस्तु के अंदर से उसको देखा जाए तो ये इनके अंदर कुछ खनिजों में विशेषताएं होती है, कुछ पारभासी होते हैं। फिर आता है कठोरता। कठोरता इनको निर्धारित करती है, जैसे क्या है हीरा बहुत कठोर है, हीरा बहुत कठोर है जो कांच को काटने में भी काम आता है। सबसे सर्वोच्च यानी कि कठोर धातु या कठोर खनिज है जो, वो क्या है आपका हीरा। अगर सबसे कठोर खनिज की बात आती है तो वो क्या है आपका हीरा है। लेकिन अगर धातु की बात आ जाती है, वो धातु में आपका हीरा नहीं होगा क्योंकि ये खनिज है, धातु नहीं है। अब इसमें जो कठोरता का क्रम है, टेल्क यानी कि सबसे कम जो टेल्कम पाउडर बोला जाता है, टेल्क बोल देते हैं, सबसे कम कठोर। आज यही विशेषताएं हमने करनी है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो इसको कमेंट में जरूर बताना है। धन्यवाद।